Congratulations on making 200 episodes of Excuse Me. That is such a milestone. I hope you keep on entertaining people, you keep on inviting amazing guests on your podcast, and you keep on making people laugh. Here's to 500, no, let's say here's to 1,000 more episodes of Excuse Me. Once again, congratulations. I think it's the human being's most evil, most destructive invention. दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इस्लाम आपको कहता है कि पास थ्रू लाइफ लाइक अ स्ट्रेंजर, नहीं अपने कट्टे ज़्यादा खोलो, अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी. सो इट्स द डेविल एट वर्क. पागलों की तरह चले जा रहे हैं इसकी तरफ, और कोई बंदा इस पे, अब तो बात करना भी यूजलेस है. मैं भी ये बात कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे ही देखी जाएगी, लोग मुझे भी हंसेंगे. नीचे अभी कमेंट्स में अभी आपको बताया था, कुछ 2-3 बैठे हुए कमेंट्स आ जाएंगे, हाँ सोशल मीडिया पे बैठा, सोशल मीडिया की बुराई कर रहा है. मैं मलाइका में बिलीव करता हूँ, आखिरत में ईमान रखता हूँ, इन चीज़ों में बिलीफ होता है इंसान का. अवार्ड्स में कैसे बिलीफ होता है? दंदियाँ बड़ी निकल रही थी जब अवार्ड मिल रहे थे. ये क्या है? बिलीव मिल गया, 2 दफा बेस्ट एक्टर जीत लिया. बहुत तीसरी दफा क्यों? If I want to do a horror film, I would actually rather be the demon. सर वो तो आप अपनी शादी में कर रहे हैं. Oh no. तो मैं demon तो. मगर how do you look at social media now? Through my phone. फिर आप कहते हैं इनको काम क्यों नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिद अहमद और आप इस हफ्ते मुझे देखेंगे ओनली ऑन एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, और बल्कि मुझे थोड़ा सा फिर से कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, बिकॉज आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ नॉट ओनली नोन एज अ कमेलियन, ही इज़ नोन एज अ मैन विद मैनी फेसेस, एंड दोज फेसेस have all been pretty against the co-stars that he's worked with. वो औरतें क्या खूबसूरत होंगी जो ये खूबसूरत सामने आते हैं. कहते हैं कैमरे पे जब आते हैं तो कैमरा शर्मा जाता है. इनकी आंखें, इनकी जुल्फ़ें, इनके बाल, इनकी बॉडी, सब कुछ देख के कैमरा जो है वो छमियाँ करना शुरू कर देता है. ख़वातीन हज़रात, अगर आप कहें कि कैरेक्टर एक्टर हैं तो बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि इसके लिए कैरेक्टर होना बड़ा ज़रूरी है. लेकिन 1.5 साल ब्लैकमेलिंग के बाद फाइनली ही शोड अप, और इससे भी पहले 10 मिनट पहले ही मुझे फ़ोन करके कैंसिल करने वाले थे. एंड ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी कि मैं आने से 10 मिनट पहले ही कैंसिल करने वाला था. I had the honesty to tell you, not the audacity. सर आपकी ऑनेस्टी की ऐसी की तैसी. जाहिद अहमद साहब इज हियर. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बट साहब वालेकुम अस्सलाम. सर शुक्र है आपको शर्म आ गई. मैंने 1.5 साल लगा, खैर है, मगर आ गई शर्म. सर 200 एपिसोड्स एंडेड. 200 एपिसोड्स एंडेड. मैं क्या शायद ट्रैफिक बहुत था यार. 2.5 साल ट्रैफिक फंसी रही है. ट्रैफिक में फंसा. आपने सब गोल खाए, ये ट्रैफिक जल्दी निकल जाती है अगर जो आप. सर मगर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. माय प्लेजर. लेट्स टॉक अबाउट द मैन विद मैनी फेसेस, बिकॉज आपने यू वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जो वाकई हर कैरेक्टर को डिफरेंट लुक के ऊपर बिलीव करता है. मतलब यू आर नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, यू आर वो जॉनी डेप वाले फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं कि नहीं यार, कुछ ज़रा इसके बाल लंबे होने चाहिए, इसके ज़रा कुछ इसमें कुछ फेमिनिज्म होना चाहिए. मतलब व्हाई so much effort into the physicality? It's a visual art that we're a part of ना. Visual storytelling है. So अगर आपका कैरेक्टर दिख डिफरेंट नहीं रहा, he's not sounding different, he's not looking different, then what's the point? Then what are you doing here? हाँ, मगर आपको भी पता है मेरे और आपकी फील्ड में 99% एक्टर्स नहीं है करते. फिजिकलिटी पे तो बिल्कुल भी नहीं करते, बिकॉज 3 ड्रामे पकड़े होते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है. Then why do you go through all that pain? Maybe because of the fact that 99% नहीं करते. So I have aimed for being the odd one out, being the one to take that extra risk. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्ले में कुछ ना कुछ विजुअल डिफरेंस हो. कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले मेरे ऊपर भी ये टाइम था जहाँ 3-4 ड्रामे इकट्ठे शूट करने पड़ते थे. तो देन यू लॉक्ड इनटू वन लुक. नाउ आई डोंट डू दैट मच वर्क एनीमोर. साल में 1 ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा. मर्जी से या यू जस्ट बोर्ड?
यार नहीं रहती, फिर नॉवेल्टी नहीं रहती, एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती। और मुझे स्क्रिप्ट पसंद आए तो तभी करता हूँ, तो बस उसमें फिर एक डिफरेंट लुक बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एंड इसी क्राइटेरिया पे चूज़ करता हूँ कि ओके इसमें मुझे चांस मिलेगा टू डू समथिंग डिफरेंट विद माई लुक्स, विद द होल पोर्ट्रेयल। सो जैसे यू सेड कि इट्स अ क्रिएटिव मीडियम एट द एंड ऑफ द डे, तो जहाँ क्रिएटिव मीडियम होता है वहाँ पर क्रिएटिव डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि अच्छा यार मैं इस कैरेक्टर को इस तरह परसीव करता हूँ। तो यू कंसिडर योरसेल्फ अ डायरेक्टर्स एक्टर या यू वांट टू गो अहेड एंड परसीव दैट ऑन योर ओन? if the director is also doing a good job, if he's perceiving it in that way, then we agree. But if he's not, then there have been disagreements, yes. There have been a few frictions on a few of your projects. अबे इसको कैसे पता लगा? एक सेट आप खुद भी थे। ओहो, no, but then why go through it? Why go through what? मतलब why then choose the project कि भाई अच्छा अगर मेरी नहीं मिल रही वेवलेंथ? यार ये तो डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद पता चलता है ना। आप डायरेक्टर से पहले यू जस्ट हैव हाँ, अगर एक्सपीरियंस ना हो उस बंदे के साथ तो कैसे पता चलेगा आपको कि इसके साथ वेवलेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? सेट के ऊपर जाने से शूट के दौरान ही पता चलेगा कि मिल रही नहीं मिल रही। बिकॉज अ डायरेक्टर इज responsible for many things. He's responsible for the whole story. He's responsible for every scene. और उस सीन का एसेंस ख़राब ना हो, एसेंस जो राइटर ने लिखा है उसके मुताबिक उसका हक अदा कर दिया जाए, ये डायरेक्टर की मेरे ख्याल से सबसे प्राइमरी जॉब है। अब कुछ डायरेक्टर्स हैं जो थोड़ा और उसमें इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को कि फ्रेम की खूबसूरती, जो कि इसेंशियली आपको मुझे पता है कि डीओपी का काम है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स उसको भी अपनी जॉब बनाते हैं कि नो, द फ्रेम नीड्स टू बी परफेक्ट, टेकिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। परफॉर्मेंसेस पे बहुत कम डायरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं कि यार ये सीन तुम परफॉर्म कैसा कर रहे हो, इसको दोबारा करो, उसको दोबारा करो, उसको दोबारा करो। सो जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टर मुझे मिलता है ना, तो देन आई एम एब्सोल्यूट एट ईज। उसके साथ कभी भी क्रिएटिव एक डिसोनेंस नहीं होता। जो कहते हैं कि भाई इस तरह परफॉर्म करके दो, because it shows that he's involved, na? He's taking care of what is really his job is. Director की job emotionally correct storytelling है मेरे नज़दीक, क्योंकि पूरी कहानी emotions, हम खेलते इमोशंस पे है ना। हमारा पूरा काम इमोशंस पे, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस। No, we are an emotional nation. We've always been emotional first. चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, हम लोग इमोशंस के ऊपर ही खेलते हैं। एग्जैक्टली। सो अब एक स्क्रिप्ट है जो बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, उसमें हाइज एंड लोज हैं इमोशनली, लेकिन डायरेक्टर कंसर्न ज़्यादा इसमें है कि पीछे पर्दा ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, और यू नो उसकी नज़र नहीं है कि इस सीन की इमोशनल ग्राफ जो था वो एक्टर्स कहीं और ले गए हैं, उसको चीखो पुकार में ले गए हैं जहाँ उसको थोड़ा सटल करना था। तो वो मेरे ख्याल से पे डायरेक्टर इज नॉट डूइंग हिज राइट जॉब। ही शुड बी कंसर्न्ड विद। हैव यू एवर कन्फ्रंटेड एनीबॉडी ऑन लाइक, मतलब कि भाई कन्फ्रंट क्या करना ब्रट साहब, मैं भी कोई बदमाश तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मगर एक होता है ना कि यार मतलब देखें, देयर आर अ फ्यू डायरेक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है कि जितना आपको एक्टिंग करते हुए हो गया। यू नो, when you're directing an actor जो कि आपसे 20 साल सीनियर and all that, of course that actor is going to weigh in कि बेटे तुम यूं गलत कर रहे हो, ये इसको यूं करो इस तरह से। तो have you ever confronted? किसी से नहीं हूँ। नहीं वैसे यार, no, but you've been in the industry for 20 years now. No, I have not. What are you talking about? I've been in the well, industry 15 years, okay, चलो 10 years बट साहब 2014 में मेरा डेब्यू है यार। 11वां साल है, 11वां साल। अच्छा जी, 11 साल हो गए। खैर मैं आपसे तो सीनियर फिर मैं हूँ। ऑफ कोर्स, तभी तो आपको बट साहब कह रहा हूँ मैं। आप वाकई एक ऑड वन आउट है, बिकॉज आप इंडस्ट्री, मतलब ये नहीं है कि कोई मामा चाचा ताया कुछ था, मतलब यू लिटरली केम फ्रॉम आउटसाइड एंड एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आके तो किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ था कि नहीं यार दिस इज, और स्पेशली एक कॉर्पोरेट लाइफ एंड टू गिव ऑल ऑफ दैट अप टू चेस अ ड्रीम, मतलब या तो पागल होना चाहिए बंदे को या बंदे को वाकई जुनूनी होना चाहिए। व्हाट वाज इट? I'll be honest, there are times where I actually do second question my decision now.
स्पेशली बिकॉज हमारी प्रोफेशन में आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हवाई रोजी है हमारी तो। हाँ, ये मुझे अब जाके फील होना शुरू हुआ है जब 10 साल पूरे हुए हैं, और उस तरह से ना तो काम करने की ज़रूरत, और ना ही मैं उस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ जहाँ हर कहानी में फिट हो सकता हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी सारी ड्रामाज जो हैं वो 9 ब्याहता जोड़े पे हैं, नई शादी, दैट्स द कोर फोकस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस। माइनॉरिटी में और चीज़ें भी होंगी। मेरे आने के बाद भी एक बहुत अच्छा लॉट आ चुका है नए लड़कों का, जिसमें ये नमीर शामिल हैं, खुशहाल शामिल हैं, एंड देयर ऑल डूइंग वेरी गुड, देयर ऑल डूइंग अ वेरी गुड जॉब। नई पौध आ रही है, नई पौध आ गई है, और नई पौध जिस रेट पे आती है वो प्रोड्यूसर के लिए फिर बहुत आसान होता है उसको कास्ट करना। हाँ जाहिर बात है, वो कम पैसों पे आ रहे हैं, डेट्स अवेलेबल हैं, और वो सारे कुछ भी। सो नाउ आई एम रियलाइजिंग द अगली ट्रूथ कि जब आप अपना नाम बना लेते हैं और 10 साल लगा लेते हैं और एक जगह पहुंच गए हैं जहाँ अपने रेट भी है, फिर वो जो ग्लास सीलिंग है उस तक पहुंच गया आपका रेट भी, तो यूर स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑप्शन, एंड आपके कंपैरिजन में 4 और कास्ट हो जाएं जितने आप मांग रहे हैं। तो आई मीन दैट्स अ रियलिटी। और चूंकि हमारी स्क्रिप्ट्स इतनी डाइवर्सिफाइड है नहीं कि वो 30s वाले लड़के को भी उतना ही काम मिल रहा है जितना 40s वाले को मिल रहा है। आगे जाके आई बिलीव जिस एज में फैसल कुरैशी हैं या नुमान एजाज हैं, उधर अगेन एक मेरे ख्याल से फोकस ज़्यादा मिल जाता है या कहानियाँ हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप उस तरह देखें तो द रीज़न वाई नुमान भाई, फैसल भाई एंड ऑल दैट, बिकॉज उनके लिए फिर वो टेलर मेड रोल्स आते हैं। टेलर मेड रोल्स आते हैं कि यार अच्छा ये एक बड़े बंदे की कहानी है। हाँ, ये सारा कुछ, या द इम्पैक्टफुल फादर और द इम्पैक्टफुल ब्रदर। तो ये बीच वाली जो 1-2 दिहाइयाँ हैं, इस पे तो लहसन लगे हुए ये 10 साल गुजारने पड़ेंगे आपको यार। ये 10 साल बाद जब मैं बूढ़ा इस ऑलमोस्ट फाइन वाइन वाली कैटेगरी में आऊंगा तब जाके मुझे तो एक्साइटमेंट हुई, मेरे ये बाल वाइट होने शुरू हुए, सो आई एम ग्लैड। ओह अच्छा, तो मैं आ सकता हूँ फौरन, अदनान सिद्दीकी बन सकता हूँ मैं। उन्होंने लेट एक्सेप्ट, उसके लिए बहुत से चिट्टे करने पड़ेंगे आपको, मगर अभी नहीं। मगर कमिंग बैक to give that all up and to come into this field where you know क्या, and of course having a wife and kids, वो सारा कुछ तो वही, what was that moment कि जहाँ था कि नहीं हो कि this is what I'm going to do now? देखिए, the first time I made the switch was simply because of the fact कि corporate में रहते हुए I was never comfortable being a label sales manager, marketing manager। यानी आप आज इस कुर्सी में बैठे हैं और लिटरली आप फौत हो जाएं या कुछ भी हो जाए आपके साथ, इंस्टेंटली आप रिप्लेसेबल हैं। Yeah, you know what I'm saying? So you're just a title in the corporate world। हाँ, और जब परफॉर्मेंस आर्ट्स की दुनिया में खुद ही कुछ खिंचा चला आया, थिएटर कुछ लोगों के कहने पे कर दिया, रेडियो कुछ लोगों के कहने पे कर दिया, तो अल्लाह ताला के तो तरीके यही हैं कि असबाब वो बनाता है। तो उसमें मुझे ये चीज़ फील हुई कि यार इसमें जो जाहिद है वो जाहिद ही है। यू नो, जाहिद को रिप्लेस करना मार्केटिंग मैनेजर को रिप्लेस करने से ज़्यादा कई ज़्यादा मुश्किल है। जिसमें हमजा अब्बासी अच्छा लग रहा है उसमें वही अच्छा लग रहा है, जिसमें अहमद अली भट्ट चाहिए उसमें अहमद अली भट्ट चाहिए। हाँ, अवेलेबल नहीं है या पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो चले आप कुछ देख सकते हैं इधर उधर। ये भी कल एक शो हुआ था उसके अंदर मैं नहीं था भाई। सर देखें, जिसकी दिहाड़ी होती है उसको मिलती है। But you get what I'm saying? Yeah, This is one profession in which you have a unique identity, और कहीं नहीं है ये, किसी भी और प्रोफेशन में नहीं है। So that's what attracted me initially. But now that same wife and kids that you were talking about, बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी है यार उनके लिए भी। मेरी बीवी बेचारी मुझसे ज़्यादा परेशान रहती है। At the end of the day, मतलब this is what you wanted, मतलब that's the price to pay। Yeah, that's the price you pay। That's the price। मतलब वही वाली बात है ना कि भाई there is no such thing as free meal। तो वो उस टाइम पे तो लगता है कि यार अच्छा this is what I want। But do you remember that early on inspiration कि हाँ मुझे एक्टिंग का शौक यहाँ से हुआ या मुझे लाइमलाइट का शौक यहाँ से आया? लाइमलाइट का मुझे कभी भी शौक नहीं था। एक्टिंग मुझे हमेशा से 2 लोगों की पार एक्सीलेंस लगी, एक मोइन अख्तर साहब क्या बात, और एक अमिताभ बच्चन साहब। अक्रॉस द बॉर्डर ये 2 इन्फ्लुएंसेस रहे जिनको मैं देख के कहता था वाह, दे आर द बेस्ट।
So I think early on that seed was planted. But it's funny, I never really aspired to be an actor. It was something that I was thinking of in my subconscious mind. और ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में शेयर किया कि between the ages of 10 and literally 30, 20 साल की उम्र में मैंने कॉर्पोरेट करियर शुरू कर दिया था, 20 और 30 का मैंने वो भी किया है. But between the ages of 10 and 30, I used to have this dream in which I'm an actor. Every night, without question. Every night, without question. It was either a dream or it was me going into a fantasy world just before falling asleep, जिसमें मेरी एक खुद की मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा था कि मैं तो अभी तो एक और ज़िंदगी आनी है, उसमें मैं एक्टर हूँ. एंड आई एम नॉट किडिंग यू. और चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा था, 20s में मैंने काम शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट चला गया, टेलीकॉम चला गया, यानी रियलिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं उस ख्वाब से. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टूवर्ड्स बिकमिंग एन एक्टर, यू सी. और इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप तो इंडस्ट्री है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी रोज़ ख्वाब में आता था कि तुमने तो एक्टर बनना है. और फिर इस्लामाबाद में जो एक चीज़ आई वो थिएटर थी. बिटवीन 2001 से लेके आप 10 कह लें, अनवर साहब का, आई थिंक यू डिड अनवर साहब. वो तो मैंने यहाँ आके किया ना, 14.5 अगस्त, 14.25 अगस्त, उसके वो तो लास्ट straw that broke the camel's back. उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो टीवी ने मुझे खुद फिर खींचा. लेकिन शाह शरबील एक होते थे, ही इज़ अ प्रोड्यूसर इन थिएटर, उन्होंने बहुत थिएटर किया है. उनके प्लेज और बहुत सारे और लोगों के प्लेज इस्लामाबाद में वो करते रहे. वो एक प्रैक्टिकल स्टेप मैंने लिया. Hamza came through that. Hamza, yeah, me and Hamza have done and all that. Me and Hamza have done 4-5 plays together. वहाँ से हमारी दोस्ती है. तो ये था एक कोई किसी और लेवल पे प्लानिंग ऑलरेडी हुई हुई थी कि एक्टिंग में आना है. One thing that मैंने आपको ये कभी कही नहीं, but one thing seen your journey and everything, मैं एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ. बहुत कम लोग होते हैं जो being born in this industry, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने वाकई 100% इस चीज़ को दिया हो कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड इसके लिए मैं ये जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा. आई हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर्स over the years. You not only physically but your craft, you worked both things. और ये बहुत बड़ी बात होती है. मतलब maybe people around you don't appreciate that much, but from a distance when I look at your canvas, you've been through some major shit, man, and mashallah you have grown so much. But were you always this driven to achieve this? I'm willing to do all these things. Oh, I wish my wife could answer that for you. She would say no. She was like, driven? It's difficult to get him off the sofa. But sir, मैं बहुत सच बताऊंगा, मैं ओवरऑल इंतहाई चिल करने वाला इंसान हूँ. लेकिन अगर किसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसमें फिर nothing can stop me. उसमें फिर I do absolutely everything. But in doing so, I often do ignore everything else around it. And even if you speak about acting, मेरे और आजकल बेगम की सबसे ताज़ा लड़ाई इसी बात पे है कि तुमने 10 साल दे दिए और नाम भी बना लिया, और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि यार एक्टिंग नहीं आती उसको. एंड गॉड was blessed to do some incredible work with some very big names right from the get-go. आयशा खान के ऑपोजिट इंट्रोड्यूस होना यार. फिर उसके बाद सबा कमर के साथ कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स, यमुना के साथ 5-6 प्रोजेक्ट्स. सो मेरी लीग उस तरह से बहुत अच्छी एस्टैब्लिश रही. But I was lazy and complacent in other places of being a celebrity, in which I never really bothered about hiring a proper marketing team or a PR team and packaging myself कि यार ये इसको एक ब्रांड बनाना है, जो अब ये इक़दामात लिए जा रहे हैं जी. तो मैं उस तरह से हूँ कि मैं नहीं समझता था ये ज़रूरी है. मैं कहता था बकवास है ये, ये भी नहीं कहता था बकवास है, लेकिन मैं कहता था यार मेरा काम नहीं है ये. मेरा काम है, मुझे कोई दुनिया का मुश्किल से मुश्किल रोल दे दो, मुझे कहो बर्फ़ में एक्टिंग करनी है, मैं वो कर लूँगा जाके. ये चीज़ें या तो get them sorted for me, hire someone, and I should be talking to myself when I say that. I should be hiring someone. Just don't expect me to do the brand building for myself and then also do the acting for myself.
इतना मेरे अंदर फोकस नहीं है, मैं एक सिंगल फोकस इंसान हूँ, इन चीज़ों में मैं नहीं आई थिंक देखिए वो जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं और जिस टाइम में स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड एंड ऑल दैट, उस टाइम पे वाकई वो होता था कि अच्छा यार आपके पास क्या प्रोजेक्ट है जिसकी तरफ से आपको वे मिलता था कि अच्छा यार इसने उस डायरेक्टर के साथ काम किया है, यू नो, एक भार होता था। अब होता है कि यार फॉलोअर कितने भाई, लाइक्स कितने हैं, इट डजेंट मैटर कि कितना मेजर कैरेक्टर है, व्यूज़ कितने आए हैं, यू नो, इट्स वेरी ब्लंट नाउ, इट्स मतलब मैं तो शुक्र करता हूँ कि हमारे जो लेजेंड्स थे वो आज जिंदा नहीं है, वरना हमने उनको भी कहता लिया इसके तो व्यूज़ ही नहीं आए। ऐसा ही है, यू नो, और उनके व्यूज मोस्टली शायद ना होते बिकॉज वो भी सब सिर्फ आर्टिस्ट मेंटालिटी के लोग थे। उनका काम नहीं था इसको बिजनेस बना लेना, यू नो, कमोडिटी बना लेना अपने आप। बट नाउ यू नीड टू बी दैट ब्रांड, एक आर्टिस्ट करा। अच्छा वो बैठा हुआ एक या वो टीम का ऐसा, देखो जरा मेरा फोटोग्राफर साथ आया, वाह जी वाह, क्या बात है। नहीं बट डू यू कंसिडर योरसेल्फ कि यार मुझे हर 10 साल बाद अपने आप को री इन्वेंट करना है? देखिए अभी तो पहले 10 साल क्रॉस किए हो गए 10 साल हो गए, और हाँ बिल्कुल अब मैंने एडमिट कर लिया, अब मैंने हथियार डाल दिए और मैं अपनी एवोल्यूशन पे के बारे में सोच रहा हूँ। यूजुअली एक्टर्स की एवोल्यूशन है टुवर्ड्स अ प्रोड्यूसर। Everybody wants to do that. Yeah. And I would want to produce, but for cinema, not for television. I'm a filmmaker somewhere in there. हाँ अभी है उसको टाइम, 8 से 10 साल लगेंगे उसको भी अभी नहीं। फिल्म में मगर I've yet to see you do a big thing. I've only done one film जो घबराना नहीं है थी, मी एंड सबा कमल, अच्छी गई वो, ठीक थी। नहीं अच्छा, मैंने वो देखी थी नदीम बेग वाली। अरे वो तो टेलीफिल्म का कह के हमें बुलाया था और सिनेमा पे चला, टेलीफिल्म का सिर्फ वो था कि 3-4 टेलीफिल्में बना रहे हैं और उसको इकट्ठा करके एक वो बनाएंगे, और हाँ 3 स्टोरीज थी। हो सकता है कुछ सिनेमा की बात हो ना हो, वो करते करते उन्होंने रिलीज कर दी उस पर। बहरहाल, सो या एज फार एज बीइंग अ स्टोरी टेलर इज कंसर्न्ड, I'd like to work for cinema instead of television, but उसमें भी माशाल्लाह being in Pakistan, the business of cinema is सर बिजनेस तो है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेस जहाँ बिजनेस लगा रहे हैं तो उसमें तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, लेकिन मुश्किल कितना है हमारे, मुश्किल तो है। मगर आप देखें अगर आप हाफ डिसेंट अच्छी फिल्म बनाए, मतलब अगर दीमक 3-4 करोड़ रुपए में बन के 17-18 करोड़ कर गई है। 4 में बनी है दीमक इज अ स्मॉल फिल्म, दीमक का बजट इतना नहीं था। वाओ, दीमक वाज अ वेरी हम्बल फिल्म, नाइस, बट इट डिड मेजर बिजनेस एंड इट्स अ गुड फिल्म। इट्स अ वेरी एक सेट के ऊपर फिल्म बनी, यू हैव 3 एक्टर्स, दैट्स इट। I was offered दीमक जो फैसल भाई का वाला पार्ट। Why didn't you do it? यार I'm big horror fan, and I thought Pakistanis we don't pull off horror well. हाँ, बिकॉज इट्स नॉट हमारा जॉनरा नहीं है ना वो उतना। हमें शौक तो बहुत है, पूरे मुल्क को काला जादू और इन चीजों का जादू है हमारे कल्चर में है, कल्चर में है। ये बच्चे बैठे हैं जितने सारे, इनमें से किसी ने खानदान में किसी न किसी को जादू की कहानियां हैं, 19-20। वो देखो वो हाथ उड़ गया, वो तो उसकी शक्ल देख के हो रहा है। क्या प्यारा बच्चा है, बच्चा मत कहते, बट है कोई ना कोई किस्सा कहानी होगी। और इवन इन द हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी this shit is rampant. But I'll tell you what. And that's actually the subject that I would love to make a film on. तो why not? Because दीमक की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी, because मैंने सिनेमा में देखी थी, it was very subtle. Horror is about subtleness. Yeah. It's what you don't show. Yeah. Is what's really और स्पेशली जब मतलब मैंने पहली दफा देखा था कि वो जय नमाज के साथ जब हुआ ना, मैंने कहा ये क्या जय नमाज पे कर रहा है। And Samina Pizada, you know, wonderful job. Samina aunty was like वाह। And Rafe is a very sensible guy, और उसने एक सोच समझ के फिल्म बनाई है। फैसल भाई and all that सारे, सोनिया का वो जो दाल। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी, मेरा जो रोल था ना वो, if I want to do a horror film ना, I would actually rather be the demon or the jinn. सर वो तो आप अपनी शादी में कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे डीमन तो मेरे मसले वही आ जाते ना कि मैं वो डिनायल वाला मर्द क्यों बनूं कि नहीं जादू नहीं होता, जिन नहीं होते। मैं तो कहूँगा मैं ही यहाँ जिन। No, but I think you should do cinema, but because give me money, I'll make it. मेरे को मैं अपनी ना बना रही हूँ
गिव मी मनी, शाबाश। खुद ही कह रहे हैं 3-4 करोड़ में बना लो, थोड़ी सी 3-4 करोड़ के लिए भी होगा ना, मगर मैं इंशाल्लाह अपनी करने लगूँ फिल्म अभी शुरू। अच्छा, you're directing? इंशाल्लाह। Oh my God. अल्लाह Do I खैर have a करे। role in it? But साहब एग रोल, शुगुफ्ता रोल। ये होते हैं लोग इंडस्ट्री के, आपने बहुत मेहनत की, बाहर से आप सर जब इंशाल्लाह आपकी चीज फिल्म में होगी जगह ना, नहीं, बड़ो। सर जब इंशाल्लाह फिल्म बनेगी ना, तब इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं वो बनेगी होता है तो ना, मैं उसके बाद उसमें कास्ट हूँ। मैं इस चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ कि जब चीज हो ही नहीं, जब तक हो ना अच्छा, पहले ये नहीं बात करनी चाहिए। अप्रूव हो जाए ऑन पेपर, इंशाल्लाह पैसे आ नहीं, जाए। वो भी होगी, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। मगर अभी हम आपकी बात करें, अभी हम आपके ऊपर आ रहे हैं। तो आपने इतनी जो खवातीन के साथ और एक से बढ़ के एक खूबसूरत और ज़बरदस्त खातून के साथ आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, जाहिर बात है जहाँ इतना पावर और इतना टैलेंट एक साथ स्क्रीन पे आता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। बट यू आर मोर कंफर्टेबल विद वेरी फ्यू, कि आप इनके साथ ज़्यादा काम करते हैं। इज़ इट योर पर्सनल चॉइस? नाउ यू आर एट दिस पोजिशन कि आप कह सकते हैं कि यार मेरे ऑपोजिट ये होगी तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। हीरो की कास्टिंग में हमेशा हीरोइन की एक से तो होती है कि कौन है भाई सामने। मगर हमारे यहाँ तो बड़ी ठीक ठाक होती कि भाई नहीं, No, I don't have a conflict with anyone that way, with any of the heroines at least, कि इनके साथ नहीं काम करूंगा। बट यू मोर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन फ्यू। Yeah, they're the best in the business, man. यमुना, सोनिया, सबा कमर, महविश के साथ भी थोड़ा सा कर लिया। I'd like to do more work with her. तो these are the creme de la creme. This is the the top of the tops. तो कौन रह गया फिर? क्या करूं मैं? इनके साथ कंफर्टेबल ना हूं तो कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? एंड अलावा और की है? कैथरीन सीटा जोन्स लेके आओ। कैथरीन सीटा जोन्स, सर। सारे नानी के रोल में आएंगी। नहीं, कैथरीन सीटा But जोन्स। you understand what I'm saying? Even I've done a short film with Mahira as well. So क्या जाऊं? कहाँ जाऊं? कौन रह गया? नहीं बड़े सनम सईद इज लेफ्ट। वैसे सजल इज लेफ्ट। ये मैंने पहले भी कहा है यार, मेरा और सजल का पेयर बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। मुझे बताएं कि आपने कभी सोचा है एक टाइम आएगा कि मैं एक्टिंग से अगली ट्रांजिशन करना चाहूँगा? लाइक यू सेड यू वांट टू डू दैट इनटू फिल्म्स, बट दैट टू ऑन द प्रोडक्शन साइड या दैट टू ऑन द मेन लीड साइड? मेन लीड पे तो कोई फिर ट्रांजिशन तो ना हुआ ना। नहीं, क्यों नहीं? वो तो होता है कि भाई अच्छा मैंने अब टेलीविजन पे नहीं करना, मैंने अब सिर्फ फिल्मों पे आना है। ऐसे क्लेम्स किए ना हमने, अब हमारे एक तो किए हैं। एक टाइम में आया था, हमने बड़े क्लेम किए जी। सो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली नहीं है पाकिस्तान में। मैं फिल्म्स करने के लिए इंतज़ार में बैठ जाऊँ तो व्हाट, हर 3 साल बाद कुछ दिनों के लिए काम कर रहा हूँ? नो। एंड इफ़ आई ऑल्सो से कि मैं फिल्म्स ही करूँगा सिर्फ, तो फिर किसकी फिल्म्स? हुमायूं भाई की फिल्म में मैं हीरो लेंगे मुझे वो, या फहद मुस्तफ़ा अपनी फिल्म में मुझे फिल्म में हीरो भी नहीं आता। अच्छा, लगता है वो असल में नदीम होता है हीरो। और एक आप नेसेसरी मिक्स। सर नहीं, मैं देखिए लास्ट फिल्म में था, उससे पिछली वाली में नहीं था मैं। ठीक है ना, ये भी मैं जरा क्लियर कर दूं। डू यू ओवरथिंक अबाउट, मतलब अबाउट थिंग्स के, मतलब मैं सोचता ज़्यादा हूँ या कम करता हूँ, या मतलब या मैं बस? नहीं, आई डोंट ओवरथिंक। नो। व्हाट मेक्स यू से यस टू अ प्रोजेक्ट कि अच्छा यार ये स्क्रिप्ट है, ये पे चेक है, ये डायरेक्टर है, ये हीरोइन है, व्हाट इज द फर्स्ट? ऑल ऑफ दिस। नहीं, मैं पहले तो एक होता है कि अच्छा सबसे पहले कैरेक्टर अगर मार्जिन है, उसमें कुछ अलग चीज़ है, एक्स फैक्टर है, तो ठीक है। you've always played very shady character. शेडी क्यों? मतलब layers, different layers. Thank you. Yes, layers. Much better word. नहीं, मतलब मैं कहना चाहता कमीने, मगर मैं उसका कोई दूसरा वर्ड ढूंढ कमीने मैंने एक्चुअली बहुत कम प्ले किए। आपने 3-4 किए हैं। उन पे अवार्ड मिल जाता है। मुझे कमीने का अवार्ड मिला, एक मुझे समीना पे अवार्ड मिला जब औरत बन गया। That was a good one, by the way. That was a brilliant That was a good one. सो या सबसे पहले कैरेक्टर देखता हूँ। अगर कैरेक्टर में कोई एक्स फैक्टर नहीं है तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, बिकॉज नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ कि कहानी में कोई एक्स फैक्टर है या नहीं। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कैरेक्टर ही आपका बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, आपका कैरेक्टर उसमें नॉर्मल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है प्ले की। सो देन दैट्स माई सेकेंड क्राइटेरिया कि यार चलो, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इज स्टिल अ गुड गैम्बल, एंड दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय अ गुड पे चेक ऑलवेज, ऑब्वियसली। नंबर 1 कैरेक्टर के साथ मैंने नोट रखा, मेरे मूड बने। एब्सोल्युटली। हाँ, बट
being surrounded by limelight and constantly people wanting to know what he's up to and all that, you've always kept your personal life very personal. मैं बहुत कम देखता हूँ कि when you never post. Is that by choice, by design, कि you want to keep that distance? Yeah, for sure. And how does that affect your family life? जब इतना ज़्यादा फेम भी आ रहा होता है तो हर चीज़ नज़र भी आ रही होती है. By not posting about it? No. How does your family dynamics then operate in that? Oh, okay. So the one thing that really sucks is आप मुंह उठा के खुल के कहीं नहीं जा सकते. उस बात साथ अगर फैमिली हो Yeah. तो उनको बेचारों को अब खुद साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि चलते चलते look, such a nice flower, and turn around and Baba is there with giving pictures and all. So that's not a good time for them, is it? It feds them up. इनफैक्ट मैं अपने बच्चों में देखता हूँ जो बड़ा वाला है वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है और वो हर पिक्चर में साथ भी आ जाता है. जो छोटा वाला है ही रोल्स हिज आईज मैन. कोई अगर पिक्चर के लिए रोक रहे हैं लाइक व्हाटएवर, और चला जाएगा, दूर चला जाएगा, माँ को पकड़ के साइड पे हो जाएगा. So yeah, I wouldn't say it's definitely not a Ideal situation. Yeah, it's not a positive thing. I saw a transition between my son at the age of 5 to 8 where he didn't understand कि अच्छा Why do people stop my father? Why do people stop my father? Yeah. But now there's a thing he does कि whenever somebody is standing or taking a picture na, so he tries to come in. Baba, I was so he just like, and I was like, but that's so cringe, you know. But you know what he does? He says, Baba, I make an effort to spoil their picture now. I was like, dude, that is brilliant. Yeah, keep doing it. Keep doing that. That is brilliant. Soon everybody will know कि okay, Azan is going to spoil the picture. That's nice. So he's very clever like that. But you know, that's what comes with the that's the baggage. Hazard. That's an occupational hazard. Yeah. So let's talk about your lovely wife. Oh no. Okay, let's not. अच्छा तो आगे I'm loving this. भाईजान देखें यहाँ हमारी एक साइड होती है जो दुनिया देखती है, which is the glitz and the glam, the blings and the blangs. उसके बाद इस yin and the yang जो होता है ना, yin and the yang. Yin and the yang, sir. Yin and the yang. So, mashallah, you guys have been married for, alhamdulillah, now for like 15 years. आपका हर चीज की अप्रोक्सीमेशन. मैं असल में आपको बुढ़ा दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी ये बात आ जाए, मगर आप हर चीज को 5 साल कम करें, विच इज गुड, अच्छी बात है. 15 साल हो गए. 15 साल शादी को हो गए. Yeah. That's it. देखिए आपकी खामोशी बता रही है, मुझे पता है ये भाभी ने देखना है, ठीक है ना. तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को एक्सपोज करूँ कि उनके साथ जो हो रही है वो क्या हो रही है. मैं सही कह रहा हूँ ना सर? My wife is suffering, यार. I'll tell you that. हाँ, नहीं वो तो हम भी कर रहे हैं. मैंने इनके साथ एक ड्रामा किया जिसमें हमारा एक भी सीन नहीं था मेरे ख्याल में. एक था जिसमें मैं गाड़ी में बैठा हुआ था. लुक एक्सचेंज थी बस. आउट और सर मैंने कहा यार मूछे लेके बंदा यूं आया यूं करके. वैसे मूछे बड़ी आला थी ना, जो फेक मुझे लगाता था, जो कभी इतनी हो जाती, कभी इतनी हो जाती थी, कभी इतनी हो जाती. अवार्ड्स में बिलीव करते हैं? मैं मलाइका में बिलीव करता हूँ, आखिरत में ईमान रखता हूँ. इन चीज़ों में बिलीफ होता है इंसान का. अवार्ड्स में कैसे बिलीफ होता है? दंदियाँ बड़ी निकल रही थी जब अवार्ड मिल रहे थे. ये क्या है बिलीव? मिल गया, 2 दफा बेस्ट एक्टर जीत लिया, बहुत है. बस तो खत्म. ये तीसरी दफा क्यों मुझे दे दिया? वो जैसे जिम कैरी का आपने देखा है, वो जो स्पीच कहता है, फाइनली इनफ. Yeah. When I go to sleep, I'm not just a man going to sleep. I'm two-time Academy Award winner. बहुत आला. So it's that. It's that, man. It's that. Awards are no validation of your work. और जब हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में नहीं है, which also gets accused of favoritism or whatever, lobbying and everything, तो फिर marketing at its best. तो आप फिर कौन सी खेत की मूली आप? और अवार्ड्स रह कितने गए यार?
Hum TV does their awards. Yeah. And the only cross industry awards is the LSAs, which I don't know what they're doing. पिछले साल you must be aware that the show was in shambles. It was a very पिछले साल उन्होंने कोई मेरा ख्याल है व्हाट्सएप अवार्ड्स किए थे को 10-20 हज़ार रुपए में उन्होंने अवार्ड्स कर लिए. हाँ. तो I don't know what's going on with them. So पीछे रह गया. अब मैंने सुना इस साल पीसा हो रहा है. Pisa. The Dubai Awards. The Pisa एंड is में यू coming लगा back. देते तो क्या ही बात होती यार. I would attend those awards. Peso awards. Peso Awards. Yeah. But how do you look at social media now? Through my phone. और फिर आप कहते हैं इनको काम क्यों नहीं मिल रहा? काम मिल रहा है मुझे, क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह. वो तो आप कह रहे हैं मैं बाय चॉइस काम कर रहा हूँ. भाईजान मैं जानना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? डू यू थिंक I hate it. I think it's the human being's most evil, most destructive invention. और दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के. मगर हम यूज़ भी करते हैं उसको. हाँ यूज़ करते हैं. आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसे देखता हूँ उसको. मैं ऐसे देखता हूँ उसको, हकारत की, नफरत की नज़र से देखता हूँ उसको. इट इज़ द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ what human beings in general should be, and especially how a Muslim should be living their life. This is the complete opposite. And it feeds on those objectives. You know, जहाँ इस्लाम आपको कहता है कि pass through life like a stranger. नहीं अपने कट्टे ज़्यादा खोलो. And humility, modesty, be less in yourself, think more about Allah and pass through life. So this is the complete opposite of it. More of me, self-projection, oh, my likes, my followers and my comparisons and और you know अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी. So it's the devil at work. सोशल मीडिया अगर सिर्फ होता ना बिजनेसेस के लिए तो कमाल चीज़ होती. लोग अपना बिजनेस चलाएं, लोग खरीदो फरोख्त करें, जो कि एक्चुअली सबसे उसका प्रोडक्टिव आउटकम सोशल मीडिया का सिर्फ यही है, रनिंग बिजनेसेस, इवन अ पॉडकास्ट. बट और ये जो सोशल एलिमेंट है ना ऑफ द एंटायर सोशल मीडिया, दैट्स it thrives on comparing yourself with others, judging others, being jealous of others. औरों की किसी की आप मिजरी देख के खुश होते हैं, दिल में आप कहते हैं you know अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ. केस इन पॉइंट जितने भी अल्लाह माफ़ करे जो सोशल मीडिया टिकटॉक की जो इन्फ्लुएंसेस हैं, अब आप देखें उनके साथ हो क्या रहा है. द रियलिटी 2 तो कत्ल हो चुके हैं हमारी आंखों के सामने. तो ये मतलब पर्दा आप हटा देंगे और लोग खुद हटा रहे हैं. सो कंप्लीट एंटीथीसिस, कंप्लीट ऑपोजिट. पर हम लोगों ने किस तरह इस चीज़ को नॉर्मलाइज भी कर दिया ना, पूरी दुनिया ने यार, पूरी दुनिया ने नॉर्मलाइज कर दिया. पागलों की तरह चले जा रहे हैं इसकी तरफ, और कोई बंदा इस पे अब तो बात करना भी यूजलेस है. मैं भी ये बात कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे ही देखी जाएगी, लोग मुझे भी हंसेंगे. नीचे अभी कमेंट्स में अभी आपको बता देता हूँ, कुछ 2-3 बैठे हुए कमेंट्स आ जाएंगे, हाँ सोशल मीडिया पे बैठा, सोशल मीडिया की बुराई कर रहा है. और ये सामने आके बंदा ज़रा बात करने की जरूरत करे ना कोई. इधर खड़ा हो भी आके और मुझे और अहमद अली भट्ट को कोई गाली दे के दिखाए ज़रा. ये थी रियलिटी हमारी दुनिया की. तमीज़ का दायरा कोई नहीं पार करता. यही लोग हेटर्स, यही लोग गंदी बातें करने वाले सामने आके नहीं कर सकते. बट आप सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया बकवास करने का और अपनी राय देने का. और राय देना भी भट्ट साहब, मतलब आपको पता है जब हिसाब होगा रोज़े हशर वाले दिन, बिफोर द एक्चुअल जजमेंट बिगिंस, हमारे सब के अमाल नामे हमारे हवा में फेंके जाएंगे और हमारे हाथों में लैंड करेंगे. ये बाकायदा रिवायत में मौजूद है. जिसके राइट में लैंड करेंगे दे हैव अचीव्ड द गुड एंड इंशाल्लाह पैराडाइस. और जिसके लेफ्ट में आएंगे, बहरहाल वो जैसे ही लैंड होगी हम खोल के पढ़ना शुरू करेंगे और उसके अंदर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये कौन सी किताब है. और इनफैक्ट मैंने तो जिन हदीस को पढ़ा तो उसमें उसको बाकायदा कि कैसी पैड़ी किताब है कि इसने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी, छोटी छोटी बात से लेके बड़ी बड़ी बात. छोटी चीज़ जो आपने कॉलेज में कभी किसी दोस्त को कह दी हो, कोई गाली भी दे दी, वो भी किसी बार में प्रैंक हल्का सा कर दिया, किसी की बात फैला दी, कुछ भी ना, वो हर चीज़ मेंशन हुई है. दोज थिंग्स दैट मैं आपको हंटर मार के इस वक्त बैठा के याद कराने की कोशिश करूं कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कहा था, हर रोज़ एक दिन क्या क्या कहा था. आप कहेंगे मैं कैसे याद करूं यार, आई एम नॉट अ सुपर कंप्यूटर, आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैव फॉरगॉटन इट ऑल ऑफ दैट इज रिटन इन द बुक. सो देन व्हाट डू यू से
जब वो कहीं भी बातें लिखी हुई हैं, तो व्हाट विल वी से अबाउट द थिंग्स दैट वर एक्चुअली राइटिंग ऑन रिकॉर्ड? लोग सोशल मीडिया पे आके इधर उधर कमेंट ऐसे फेंकते जा रहे हैं जैसे हिसाब नहीं होगा इसका। वो चीजें जो कहीं भी हैं वो लिखी जा रही हैं, तो तुमने तो खुद लिख के दे दिया। और जब आप चीज एक लिख देते हैं तो उसको हर पढ़ने वाला भी उसको उससे इन्फ्लुएंस लेता है। आप और मैं इस वक्त कोई भी पोस्ट देखते हैं, एक केक की तस्वीर है, फौरन इंस्टिंक्टिवली हमारा क्या बन गया? कमेंट्स देखो, कमेंट्स। ये ना हर चीज के बारे में कमेंट क्या है, कमेंट क्या है। एक तो वो तस्वीर कह रही है चीज, वो मूवी है, वो प्रोडक्ट है, वो लड़की है, वो लड़का है, व्हाटएवर। नाउ यू से कमेंट्स, व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट इट, एंड व्हाट इज द डोमिनेंट ओपिनियन शेपिंग अप, एंड देन you align your thoughts with it कि क्या मैं भी इसके साथ सहमत हूं इस पॉपुलर ओपिनियन से, या मैं इसके अगेंस्ट हूं। सो योर रिटन वर्ड्स ऑफ पीपल आर गेनिंग सो मच वेटेज कि वो बस आप कहते हैं हाँ नहीं ये चीज़ थी, ये अवार्ड था, ये ड्रामा था, ये बंदी थी, नीचे क्या देखे जा, हाँ ये ले ली गई इसकी। हम आजकल इस एल्गोरिथम पे आ चुके हैं। I know that's the sad reality, but So that's opinions the word. being formed and this is यार आप इतने डीप थिंकर हैं, मुझे नहीं पता था। हमारी बात हो चुकी है इस तरह की पहले जेंटलमैन के सेट पे। आप गलत लोगों में फिरते हैं ना, अच्छी सोबत में रहेंगे तो ऐसी बातें होती रहेंगी। सर अगर अच्छी सोबत 1.5 साल बाद मिले तो फिर यही होगा ना। आई स्टैंड करेक्टेड मिलार्ड जी। अच्छा, तो कुछ खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं। Of course. खट्टे हो बस कड़वे ना हो। कड़वे नहीं होते, खट्टे जरूर होंगे। एक ऐसा कैरेक्टर जो वाकई ही अभी तक मैं अपने अंदर से निकाल नहीं पाया, मेरे दिल के करीब है, या इट्स स्टिल वेरी क्लोज टू मी। नन ऑफ देम। सबको फेंक दिया, सब फेंक फांक बाहर। हार्ट ब्रेकर। वो एक्टर ही क्या जो एक कैरेक्टर में कहीं फंस जाए या वो उसके अंदर फंसा रह जाए। ओहो क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, डर्टी बॉय। नहीं यार मैं तो कुछ कहा भी नहीं, आपने हंसी ऐसी दी है कि एक चीज मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ। क्या मतलब? स्क्रीन पे नहीं करूंगा, अपने कैरेक्टर्स में नहीं करूंगा कि भाई आसमान पे देख के थूकूंगा, ये नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं करूंगा यार, मतलब भाई नहीं, दिस आई विल नेवर डू। I will never endorse any idea, any show which promotes vulgarity, like Lazawal Ishq. आपने देखा है? उस Is it शो on का yet? प्रोड्यूसर कौन है यार? I don't know. I आपको haven't पता है? seen it. और आगे पहली एपिसोड आ गई? जी आ चुकी है। ओके। आपको पता है इतनी मजे की बात है ये, मुझे पहले दिन से आग लगी हुई जब से वो अनाउंस हुआ है। I saw the trailer. बट वी आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। Yeah. मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की है, नोबडी नोज हु प्रोड्यूस्ड दिस। Ask Aisha. Aisha से आपने क्यों नहीं पूछा? Yeah, I could ask Aisha, but I can't ask her because I'm not taking it positively what she's done. So if I can't just call her. No, but you know her. But at least आप ये तो कह सकते हैं ना यार, आयशा ये क्यों किया है? मतलब देखिए, एज अ फ्रेटर्निटी में हम लोग रहते हैं एक दूसरे को, हम लोग ये तो कहते हैं यार तेरा काम बड़ा अच्छा है, हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि यार ये काम क्यों किया? या आपकी उस तरह की है नहीं रिलेशनशिप? इस तरह की है नहीं, हमारी कोई ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं है और कुछ नहीं है। और बिकॉज आई सॉ द ट्रेलर, आई वाज लाइक नहीं मतलब व्हाई? भाई मैं प्रोड्यूसर का सवाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई बहुत ही स्पेसिफिक सोच वाला इंसान है जिसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा कंटेंट जो उसको पता है कि लान तान होनी है सिर्फ इस पे, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, जानते बूझते हुए उसने नेशनल टीवी का तो रुख तक नहीं किया। हाँ। उसने यूट्यूब पे डाला है ये जानते हुए कि कोई पेमेंट की रेगुलेशन उसको अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तानी होस्ट लेके, पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स लेके उसने पाकिस्तानी तो कर दिया ना, या हमारे एक माशरे का एक चीज़ उसमें फेंक दी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ईविल thought behind it, very evil agenda behind it कि कौन there लोग is, हैं ये? देखिए इस तरह के तो कंटेंट पे प्रोड्यूस हो रहा है, this has been done in the past, this will happen in the What was future done like also. this in the past?
Do we need to go there? No, we don't need to go there. I thought this is the first time something like this has been done. No, this is not. Attempted in Pakistan. बरज़ख देखा था आपने? So there you go ना सर. तो वो पाकिस्तान की कमीशन चीज़ तो नहीं थी, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स तो नहीं थे. हाँ, this is like. So ये भी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर नहीं होगा ये, but this is somebody who has again एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि यार मैं डालूं इस माशरे में, डालूं, देखूं. एक्सेप्टेंस तो कभी भी नहीं होनी थी इसकी, ये तो मुझे भी पता था, बट बस एक वो तो फितना फेंका है लाइक आई सेड, ये इस तरह वाली चीज़ें होंगी आगे भी. देखें, देयर आर सर्टन एजेंडाज जो कि दैट मुझे पहले ना ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती थी, बट जब आप देखते हैं ना यार, नहीं, दिस इज़ एविडेंट, दिस इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. मीडिया किस तरह कंट्रोल करता है, किस तरह एक नैरेटिव को प्रमोट किया जाता है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस शो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाता है. जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, हमें भी पता है कि मीडिया क्या हो रहा है, एवरीथिंग एंड ऑल दैट. सो या, बट या, इट वाज, आई वाज लाइक यार इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. वाई करने की, क्या, किस ऑडियंस को आप केटर करें, बिकॉज जिस ऑडियंस को आप केटर करें वो कभी ये नहीं देखेगी, उसका लेवल बहुत ही हाई है. वो लव आइलैंड देख लेते हैं, वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो आपके साथ क्यों ये कर रहे हैं. और जो पार्टिसिपेंट्स का शो जो लेवल है वो, आई एम सॉरी, वो लव आइलैंड जैसा तो नहीं है. आई नो. खैर, एनीवे, इट्स या, इट इज. बहुत खुशी है कि उसको सिर्फ लानतान मिल रही है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई वुड लाइक टू गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दिस. ठीक है सर. तो एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहता हूँ. बताएं. नहीं, ये सवाल था. ये आपका है ना कि भाई एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहता हूँ, या एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है. मुझे ये आदत अपनी बुरी लगना शुरू हो गई है कि मैं I don't worry about things that I should be worried about, I guess. अच्छा. Yeah. मतलब यही वाली चीज़, अब जैसे एक्टिंग चल रही है, ठीक है, थोड़ा एक टाइम पीरियड चेंज हुआ है, व्हाटएवर, लेकिन द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मेरा आई हैव सच ब्लाइंड फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैं बेगम को भी कहता हूँ कि आई एम सॉरी, आई कांट वरी. लाइक टेंशन मुझे नहीं हो सकती, मैं नहीं ले सकता टेंशन. आई शुड टेक स्टेप्स, ऑब्वियसली टेक मोर स्टेप्स इन थिंकिंग अबाउट, ठीक है, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक आधे की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, अच्छा आगे बच्चों की पढ़ाई करनी है, उसके लिए कहीं, ये वाली चीज़ें मुझसे नहीं होती. Which is called planning, I guess. Yeah. And my wife says that. It's called planning. I think that's why you have a wife, because she's good at it. Yeah. We all have wives who, they push us into the areas in which we're weak. Yeah. That's how they complete us. और वही शादियाँ मेरे हाल से इसलिए चलती भी हैं क्योंकि वो polar opposites हैं. बेशक. एक अपनी परफॉर्मेंस जिसने मुझे वाकई सरप्राइज किया कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस. वाह, इश्क से है नसीब. अच्छा, हैरान होगी जो पूछ. नहीं, मतलब वो था ना कि यार अच्छा, नहीं मैंने वो भी किया था, बट यू वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस. नहीं भाई, इश्क से है नसीब टू प्ले अ वुमन, देयर वाज अ मेजर डिफरेंस ना. एक आपने भी बहुत सारे कॉमिकल सीक्वेंसेस में औरत बने, बट दैट्स यू प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन, राइट? दिस वाज अ मैन हु इन हिज माइंड इज अ वुमन. ही इज नॉट क्रॉस ड्रेसिंग, ही इज नॉट playing a transgender, he is a woman. So that was when I had to go inside myself and pull at those strings. I was surprised. कि यार ये तो एक रूमर जो मैंने अपने बारे में भी सुना और मैं हुआ है, सारे R-rated हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बात की जा सकती उनके बारे में. क्यों, बेमिसाल इश्क था वो. अच्छा, सारे R-rated रूमर्स हैं. ओके, वेरी गुड. कौन सा ऐसा राइटर है जिसकी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं हाँ कर दूं? कोई भी नहीं. ओके. इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंड्स बनाए? इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंड्स बनाए नहीं, मैं कोई बनाने की खोज में नहीं निकला कभी भी. आपके बने कोई ट्रू फ्रेंड्स? हाँ, एक दो हैं. ओके. आप इसी लिए, बिकॉज मी एंड वासे वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट, सो
वो एजेस आपकी ऐसी थी ना फिर कि वो Yeah, उस वक्त so me, Fawad and Basit, we हम लोग start उस तरह जट एंड बॉन्ड वाला ज़माना सर, देयर यू गो। उस वक्त के मेरे भी जो दोस्त हैं वो आज तक दोस्त हैं, बस वो उस वक्त मैं इंडस्ट्री में नहीं था। और सो या एंड आई एम अगेन बीइंग अ pretty private kind of guy, I don't really make friends easily. हाँ मेरे जो बचपन के हैं वो साथ चले आ रहे हैं, मेरे 20 30 साल पुराने दोस्त हैं, आई थिंक वही होते हैं। वही हैं बस, उसके आगे तो नहीं है। ठीक है, एक चीज़ जो हमारे प्रोड्यूसर्स को अब बदल लेनी चाहिए, बस फॉर्मूला का पीछा करना छोड़ दें यार। पाकिस्तानी ड्रामाज का जो जॉनरा सिलेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें और इस ढंडोरे को पीटना छोड़ दें कि जो बिक रहा है वो दिख रहा है। आप जो बनाएंगे वो देखेंगी अवाम, और पाकिस्तानी अवाम जिस भी तबके की आप बात करें उन सब का पैलेट चेंज हो चुका है, वो सब दुनिया के कंटेंट देख रहे हैं वो। सो कम आउट ऑफ डोमेस्टिक स्टोरीज, यू नो, सिर्फ बस प्यार मोहब्बत, बिट्रेयल, तीसरी शादी एंड दिस एंड दैट, निकल आए उसमें से। एक अपनी को स्टार जिसने वाकई मुझे इम्प्रेस किया। Sabha manages to impress almost every time through some way or the other. अगर वो एक्टिंग में ना भी हो तो वो कभी कभी इतनी टफ सिचुएशंस को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ यू नो ठीक है। मतलब जिन चीज़ों में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इश्यू बनाना चाहिए एक्टर को, वो बेसिक हाइजीन की कंडीशंस हैं, वॉशरूम नहीं है, ये वो नहीं है, वो शेर की बच्ची फिर भी कहेगी ना कर लेते हैं, कर लेंगे। That's very impressive. मुझे अक्सर मेरी अपनी फिल्म के सेट पे मुझे डीवा कहा जाता था। नहीं वो तो है, I've heard some very scary tales about you. What? और नहीं मतलब चलें, अब हैं आप डीवा तो अच्छी बात है, आपने खुद अपने मुंह से कह दिया यार मैं डीवा हूँ। मैं उस सेट पे, क्योंकि सबा मेरी साथ थी, तो जब लड़की नखरे नहीं कर रही तो मैं कुछ भी बेसिक्स अभी मांग लेता था। तो उन्होंने यार और मैं मांगता मैं यही चीज़, यार मेरी नींद पूरी होने दो, आए, मुझे खाना टाइम पे दे दो, वाह, और बस यही, और क्या मांगा मैंने यार। अच्छा ये आपने लाइन बोलनी है, ये बड़ा कैरेक्टर एक है, ठीक है। दिस लाइन इज कि शर्म के मारे तुमने मेरी नाक काट दी। कैसा? You were waiting for the entire bloody podcast to make that joke, weren't you? भाईजान कैसी लाइन है ये? बहुत अच्छा है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। हाँ? अच्छा नहीं यार, but what do I want to be remembered as? As a very daring actor who took on challenges, never played it safe. One thing that my wife taught me. 1 million things that my wife taught me should be the subject of that podcast. Yeah. Empathy. Yeah, I think मेरी बेबी ने मुझे empathy. I think most of all how to prioritize life. I think that's one thing that she taught me. Because मुझे उससे पहले ना but no, she was like, your wife is an amazing person, but साहब, your wife was the first. मतलब amazing person, मैं amazing हूँ तो उसने मेरे से शादी की है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ because when I did my YouTube channel for a little bit, और मैंने सिर्फ उस पर religion और spirituality की बातें की थी, your wife was the first person in the industry to send me a message of appreciation, a really long message of appreciation on my Instagram. Because it's wonderful to see you talking about religion. और वहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ that your wife has been much closer to Allah subhanahu wa ta'ala than perhaps you, case in point. So that's why that was coming from. अच्छा, थैंक यू। मैं देखें, मैं कहता हूँ कि वाकई मेरी कोई नेकी थी जो वो औरत मेरी ज़िंदगी में आई, और उसका कोई गुनाह था जो मैं वहाँ गया। But no, she's wonderful. She's more spiritual than me, and I think मेरी जो lately for the past 5-10 years now, especially after my son, I'm more closer and more educated in that manner because of her. Alhamdulillah. Because she's very clear about these things. तो इसलिए मैं घर में इतना बोलता भी नहीं हूँ।
It's her domain. नीवे नहीं नीवे हो केवल लंगी जाओ सर, लंगी जाओ. वैसे पता है मेरा बस चलता है बट साहब हम इस पे अगर बात करते तो मेरी पूरी पॉडकास्ट से सिर्फ अल्लाह पे होती है. सर आप मुझे पहले बताएं, अभी भी हम कर सकते हैं. चलो डिलीट करें सब कुछ, सब डिलीट करें. मुझे बताएं कि कितना स्पिरिचुअल. उधर ही आ रहे थे आप. हाँ मैं उधर ही आया था. हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी? The real question to ask should be, what is the difference between being spiritual and religious? Okay. What is the difference between being... Spirituality is your thoughts and maybe some beliefs about life, the afterlife, and all these things, the universe in general. The difference between spiritual and religious is the actions that you do in submission to the forces that you believe are in control of the universe. Yeah. So spiritual बहुत मम्मी डैडी किस्म का लफ्ज है. हाँ. और कोई भी इंसान अगर ये कहते हैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ तो ठीक है, वेल एंड गुड. आप के बहुत अमेजिंग ख्यालात हो सकते हैं अबाउट why this universe was made, why you were made, what is religion, why does Allah need namaz. ये सारे ख्यालात आपके हो सकते हैं. मेरे तो दिल में सिर्फ मोहब्बत है लोगों के लिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. ये ख्यालात लेके आप बैठे रहें और जब आखिरत होगी तो इन ख्यालात के आपको 0/0 नंबर मिलेंगे. बिकॉज गेस व्हाट, यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू योर डीड्स, योर एक्शंस, not your thoughts, And not your beliefs. not your beliefs. Yep. It is what you do. And that's why the most stringent and the one thing that Allah and Rasulullah through Rasulullah, the one thing that was non-negotiable, वो हम सबको पता है, वो है 5 वक्त की नमाज. सबसे मुश्किल काम और जिस चीज के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दी नहीं, बिल्कुल. बाकी हर चीज के बारे में दे दी फ्लेक्सिबिलिटी. भाई वेल्थ है तो ज़कात दे दो, नहीं है तो नहीं है तुम पे. वेल्थ है तो हज कर लो, नहीं है तो ना सही. सेहत है तो रमज़ान के रोज़े रख लो, वरना बाद में भी रख सकते हो. छोड़ना उनको भी मना है, लेकिन बाद में रख सकते हो. नमाज लंगड़े हो, लूले हो, बीमार हो, इशारों से नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते, उंगली से पढ़ो, उंगली से नहीं पकड़ सकते, आंखों से पढ़ो. क्यों? Why is it non-negotiable और क्यों पढ़नी है? That's the base. That's where it starts. That's where you show through action. Yeah. कि I believe in submission to Allah and there is no other way for me to show this other than fulfilling these 5 obligations during the day. इसके अलावा मैं जो कुछ कहता फिरूं, आप अगर ये नहीं कर रहे, बेसिक नहीं पूरा कर रहे, तो देन आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं. सर मुझे ये बात बताएं, आपको लगता है कि जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, और स्पेशली मैं अपनी बेगम को भी देखता हूँ, मैंने उसने जब दुपट्टा लेना शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले देखा था कि उसके दोस्त कम होने शुरू हुए. ठीक है ना. और दोस्त ने उसके आसपास के लोग कम होने शुरू हुए थे. और मतलब आई सॉ द ट्रबल, आई सॉ दैट टाइम. Alhamdulillah, she is doing wonderful now. She is very closer to the people that inspire her. And Alhamdulillah. Do you think कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ हम लोग जहाँ रिलीजन का नाम लेते हैं, जहाँ अल्लाह का नाम लेते हैं, जहाँ अपने बिलीव्स की बात करना शुरू करते हैं, वहाँ हम लोग को एकदम थोड़ा सा साइड पे कहते हैं यार अच्छा है वो, यार ऐसे प्रीस्ट ऐसे मौलवी हो गया, अच्छा ऐ हो गया. हम लोग क्यों डर गए हैं इस चीज़ से कि हम लोग अपने ही रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर सकते? हम लोग अपने ही रिलीजन के ऊपर अगर प्रमोट करने पे आएंगे तो हमें मतलब सोसाइटी ज़रा साइड पे कर देगी, अच्छा तू मॉडर्न ही, तू पेंडू है. ये सारे स्टिग्मास क्यों हमने अटैच कर दिए? हमने नहीं किए. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें जो इदारे ओपिनियंस को शेप करते हैं सबसे ज़्यादा, वो मैं और आप जानते हैं, वो मीडिया है सबसे बढ़कर. उसमें चाहे न्यूज़ मीडिया हो या एंटरटेनमेंट हो. तो जब आपके रिलीजन के ऊपर, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल नाउ, देयर हैज ऑलवेज बीन अ वॉर बिटवीन द गुड एंड द इविल. ठीक है. तो जो इंडस्ट्रीज
प्रॉफिट करती हैं, थ्राइव करती हैं आपकी सबसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, कि आप नशा करें, आप शराब ख़रीदें, आप डांस क्लब्स में जाएं, आप लग्जरी में अपने आप को रेड़ दें, यू नो, आपने लग्जरी कार ख़रीदनी है, आपने पैसे की यू नो पीछे भागना है। ये सारी इंडस्ट्रीज दे हेट what Islam stands for, because Islam will tell you that you need none of this. Plain and simple. So we are living in a capitalist society, or capitalism thrives on these instincts. And a purely practicing Muslim is ignorant of all of these things. मुझे नहीं चाहिए, you know, मुझे इसराफ करके महंगी चीज़ें नहीं चाहिए. I'm fine. मेरी नॉर्मल कार ठीक है. नहीं, मुझे करोड़ों के कपड़े नहीं खरीदने, सॉरी. No, I'm sorry, I'm not interested in porn. Oh, I'm sorry, I'm not interested in alcohol. So you are their worst consumer. So इसलिए पूरी दुनिया में हमेशा से, वो सिर्फ इस्लाम ना हो, कोई भी बंदा ज़्यादा रिलीजियस होना चाहता हो, वो they go against all capitalism. So that's why their image through news and through world events and lies like 9/11 and lies like Osama bin Laden being killed, वो सब पिक्चर, इतनी बड़ी ग्रैंड पिक्चर आपके लिए पेंट इसलिए बार बार की जाती है to show Islam and Muslims, practicing Muslims, as the villain. Yeah. तो वो चले, so evident now, मतलब Yeah. तो blatant हो गया, तो हाँ, मुंह with पे आ everything चुका with, है. exactly with going on with, or I don't even know what this 20-point agenda means, and that we were the first ones to acknowledge it. Yeah, Allah. Not we, Mr. Prime Minister Sahab. Yeah. I don't even know what that means. It was actually like, well, it was only a matter of time. I was like, अच्छा, उन पीछे रह की कुछ भी नहीं, I don't know पीछे क्या रह गया. I hope कोई ऐसी चॉइस हमारे पास रहती हो जिसमें हम कह सकें अल्लाह को कि अल्लाह, हम नहीं थे, we weren't okay with this, we weren't kosher with acceptance of this state. So you know, ये तो चलो हमने एक ग्लोबल स्टेज पे बात कर ली है. आप बात कर रहे थे कि दोस्त यार भी, अब आपके दोस्त यार भी इसलिए एलियनेट हो जाते हैं जब आप मजहब की तरफ जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू थॉट वाज फन एंड शुगल, यू नो, क्या एक आधी पार्टी में जाने से, लेट नाइट हैंगिंग आउट से क्या मसला है, अच्छा ये नहीं जाता, ये नहीं जाती, सो देन you're not fun anymore. Yeah, you're not accepting. मतलब I know so many people who started drinking just to be accepted. Yeah, absolutely. और आप वो देखें कि मतलब just to be accepted. And that's a social pressure. That's तो सोशल प्रेशर ना, लोगों को यही नहीं समझ आती है, ये याद नहीं रहती. You are not supposed to live for the opinions of human beings. You should be worried about your opinion of the creator about you. That's it. उसकी नज़र में आप क्या हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजारें. बिकॉज गेस व्हाट, न्यूज़ फ्लैश, इस ज़िंदगी में तो आपने अभी मज़ीद, हमारे कितने 30 साल रह गए होंगे, 40 रह गए होंगे मैक्सिमम, और वैसे भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में क्या 60 है, चलो 70 कर लो, 80 कर लो. दैट कंपेयर्ड टू इटर्निटी जो हमने अल्लाह के पास गुजारनी है. ही इज़ आवर होस्ट here as well, but he's the host without any pardas in between forever. जिस हस्ती के पास आपने गुजारना है उसके रहमो करम पे, उसको अपीज करने के बजाय आप यहाँ वाली जो 60-70 साल की जिंदगी है उसमें लोगों को अपीज कर रहे हैं, या यू नो व्हाटएवर. सर काश हमें पता होता, ये हमें मालूम भी है, लेकिन उसके बावजूद हम हर चीज़ करते हैं. दिस इज लाइक एग्जाम्पल व्हिच आई वुड लाइक टू गिव के एक मैं आपको प्लान बताता हूँ कि जी हमने जाना है मरी या कोई भी नॉर्दर्न एरियाज, नौरान का खान वगैरह जाना है, तैयारी कर लेना. और रास्ते में हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है. जाते हुए हम पिंडी या इस्लामाबाद में रुक के चाय पी लेंगे, खाना खा लेंगे. यू शो अप टू दैट ढाबा जहाँ पे हमने चाय पीनी थी विद नो तैयारी, नो गर्म कपड़े, नो नथिंग. एंड हम आपसे पूछते हैं कि यार तो क्या हो, तुम किधर जा रहे हो, तुमने तैयारी नहीं की भी नौरान का खान की. जुड़ा यार तुमने पहले कहा था हम यहाँ पे ढाबे पे बैठेंगे, ढाबे पे मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तो उसी के हिसाब से करके आया हूँ. That's what we're doing in this life. You're not preparing. हमने जहाँ जाना है
उसके लिए जो तैयारी करनी है उसको कंप्लीटली भूल के ये जो 5 मिनट का स्टॉप ओवर है ढाबे का, इसकी तैयारी हमने करके बैठ गए हैं। ढाबे के लिए मैं रेडी हूँ, मैं पैसे लेके आया हूँ ढाबे में चाय कितने की मिलेगी, खाना कितने का मिलेगा, कार्ड से पेमेंट हो जाएगी नहीं होगी। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स एंड दैट डेस्टिनेशन वेयर in this example is going to be really cold, you've prepared nothing. And that destination is, like I said, like we all know, it's forever and ever and ever. तो मुझे अब पता है हमें इस एजेंडा पे काम कर देना करना चाहिए कि जो भी आपके सामने सक्सेसफुल बंदा बैठा हो ना, पीएनजी का सीईओ बैठा है, कहीं नेस्ले का चेयरमैन बैठा है, व्हाटएवर, we should ask them, we should contract this knowledge from them कि यार कि आप उठते हैं सुबह फजर के लिए या नहीं। और अगर वो कहता है नहीं, तो फिर, क्योंकि आपको पता है मुझे और आप पे और हर मुसलमान मर्द औरत पे दावा जो है वो फ़र्ज है दावत करना, सिंपली एज मच एज यार नमाज पढ़े तुम या नहीं पढ़े आजकल, ये फ़र्ज है हम पे, इट्स नॉट ऑप्शनल। और हमारा जो सबसे बड़ा मिसकंसीव नोशन चल रहा है, रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस। नो, I 100% agree. It is not a person. Religion is the last thing which is a personal choice. Personal choice होती तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगे ना चलती, बिल्कुल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना चलती। मुझे आ गया ईमान, तुम जाओ सारे भाड़ में, ऐसा थोड़ी है। Religion is the only thing which binds you as a community, and it is a duty on every Muslim to check up on each other कि भाई कहाँ है तेरा ईमान, क्या लेवल है आजकल। और ईमान, एक बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं, ईमान सिर्फ या तो बढ़ता है या घटता है, देयर इज नो इन बिटवीन, वो स्टेबल नहीं रहता। तो या तो आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं या वो डिक्रीज हो रहा है। इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग इट देन इट इज डिक्रीजिंग, एंड द ओनली वे टू इंक्रीज इट इज read more, yeah, obviously practice करें and read more. हदीस की किताब उठाएं, हदीस की किताब आर सो इंटरेस्टिंग। कुरान पाक की फिर भी स्टडी थोड़ी मुश्किल है। I have a spiritual mentor जिन्होंने मेरी काफ़ी इस्लाह की। वेरी नाइस। तो शुरू में ना मैं मतलब उनसे गुफ्तगू वगैरह करता था, बातचीत करता था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। कहता बेटे वज़ू में रहना शुरू करो। सुभान अल्लाह। I didn't get, मतलब अच्छा वज़ू क्यों? तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुआ, कहा बेटे अगर नमाज ना भी पढ़नी मगर वज़ू में बैठना शुरू कर दो, तो वज़ू करोगे कहोगे चलो यार नमाज पढ़ लेता हूँ, वज़ू है। वज़ू में रहोगे कहोगे अच्छा गाली नहीं देता यार वज़ू किया हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ अपना लो, वो ऑटोमेटिकली अच्छाइयत को खींचना शुरू कर देगी, जो कि बड़ी छोटी सी बात है कि अच्छा यार वज़ू करके बैठ जाओ। कमाल बात है बट साहब, छोटी बात नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है अपना रिस्क बढ़ाने का भी सबसे बेहतरीन तरीका है बावजू रहो। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज पैसे सबको चाहिए। सबसे नंबर 1 स्टेप बावजू रहो हर वक्त। नमाज का वक्त है या नहीं है, वॉशरूम गए हो वज़ू करके निकलाओ, कितनी देर लगती है? मिनट लगता है, उससे भी कम। दिस इज सो रिफ्रेशिंग एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डू एडमायर यू एज अ पर्सन, as your journey, because when I see you achieve so much, and we wali baat hai, I've never seen you brag about these things. Alhamdulillah, that's why Allah has blessed you with so much. And I would love that next time inshallah we sit down and we discuss more about our religion, our beliefs, our ups and downs, and where we stand. Yeah, we should do a podcast solely on that. Done sir. I'm open whenever। 1.5 साल लगा है होपफुली अब मुझे लगता है मुझे आपके पीछे भागते हुए और कोई सर जाएगा। I would love to sit down with you again and inshallah discuss. But I really appreciate you taking time out and sir, thank you very much. It was a pleasure speaking from your heart, because I think that's what makes me do these things. That's why I love doing podcasts, because I really enjoy talking to people जब वो अपने दिल से बोलते हैं, and this has been one of those conversations. Alhamdulillah. So जाने से पहले एक लाइन बोल देंगे? God say. Thank you very much for tuning in. Okay. And is that it? That's it. You don't believe me? He doesn't believe me, man. He doesn't.
कि अभी इसमें भी कुछ होगा। नहीं सिर्फ ये कह रहा है, खुदाफिज कह रहा है, सिर्फ खुदाफिज कह रहा है, सिर्फ खुदाफिज कह रहे हैं, वो कैमरे। रेडी एंड एक्शन। This has been episode number 275 of the Ahmed Ali Butt podcast. I was your guest, Zahid Ahmed. Thank you, sir, for being my host. And thank you guys for tuning in. सर थैंक यू सो मच। आपने उम्मीद है आज का शो एंजॉय किया होगा। जाहिद साहब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खूबसूरत बातें की। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और हाँ, नमाज ज़रूर पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।